नमस्कार। पार्ट टू ऑफ द सेम वीडियो। देखिए, जो मैं पिछले वीडियो में मौके की बात कर रहा था, देखिए बात इतनी है, मैं इस बात को 2-3 दफ़े पहले बोल भी चुका हूँ कि अडवाणी जो हैं, अडवाणी एल के अडवाणी साहब जो हैं, वो हमारे गुरुजी के पास जाते थे, ठीक है? और तो एक दफ़े ऐसा हुआ था कि ये मोदी भी साथ में लटक के चला गया। ये मानता-वानता नहीं था, मगर लटक के चला गया। मंदिर गया था या कहीं और, वो शायद उनसे मिले थे, मुझे ठीक डिटेल नहीं मालूम है। बट वो आशीर्वाद लेने गया था कि पीएम बन जाऊँ, ये कर जाऊँ। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा बोलते-वोलते नहीं थे किसी से भी। बस अगर उनको कुछ काम कराना होता तो कहते जाओ, ब्लेस किया तुम्हें, ठीक है? तो उससे पता लग जाता है काम हो रहा है। बहरहाल उस टाइम मैं तो वहाँ पे था नहीं, बट जो लोग वहाँ पे थे, जब ये लोग चले गए दोनों, ठीक है? तो गुरुजी ने अपने जो वहाँ पे सेवक बैठे थे, जो संगत थी, उनसे ये बोला कि भाई ऐसा है कि ये तो नहीं बन पाएंगे, अडवाणी साहब के लिए बोला, मगर ये जो साथ में आया था, ये 2 दफ़े का प्राइम मिनिस्टर है, 2 दफ़े बन जाएगा। तो कुछ लोगों ने पूछा भी कैसे, तो उन्होंने कहा बस बनेगा, 2 दफ़े बनेगा। मगर अब देखिए, मैं इसको बार बार ये बोल चुका हूँ कि देखिए, मोदी की जो है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मौका परस्त इंसान है। उसको लगता है कि भैया हम सब कुछ ले लें। अब 2 दफ़े तुम्हारा हो चुका जो होना था, तीसरी दफ़े फिर तुम लटकना चाहते हो। अब इनकी बात जो है ना, आज तक तो मैंने कहीं वो होती हुई देखी नहीं। और गुरुजी की अगर बात तुम टालते हो या उसको अपसेट करने की कोशिश करते हो, तो भाई मैं उसमें तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इसमें बात करने के लिए। मगर आज तक मैंने ये नहीं देखा कि गुरुजी ने किसी के लिए कुछ बोला हो और वो हुआ ना हो। तो उन्होंने अगर बोल दिया कि 2 टर्म के प्राइम मिनिस्टर हो, तो 2 ही टर्म के हो, ठीक है? अब तुम उसमें चोरी करना चाहते हो, चकारी करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन कमीशन की मदद लेके सीट बढ़ा के तुम दाएँ-बाएँ करना चाहते हो, कलयुग की चाल चलना चाहते हो, मौका परस्ती करना चाहते हो, तो भाई उसका फल जो है ना, वो तुम जानो और गुरुजी जाने। समझ गए? मैं कौन होता हूँ वो देख लेंगे अपने आप। कितने दिन क्या तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मैं इसमें बोलना ही नहीं चाहता, ठीक है? क्योंकि मेरा बोलना बेकार होगा। मुझे तो जो पता है मैंने बता दिया। अब बाकी देखिए, मैं जो बात क्या कर रहा था शुरू में भी कि इसको मौका मौका मिला तो कांड हुआ, ठीक है? घटना कैसे घटती है, दुर्घटना में कैसे बनती है कि जब आपने मौका गलत दे दिया। तो जो लोग मौका दे रहे हैं, वो उनको सोचना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो नंबर 1 में भी बोला था, पार्ट 1 में भी, कि भैया आप अपनी पार्टी, अपना अस्तित्व सब खत्म करने पे काहे तुले हुए हो, है ना? आप इसको मौका दोगे, आपको खा जाएगा, किनारे कर देगा। महाराष्ट्र में देखिए क्या किया, है ना? वहाँ जो, जबकि ये वहाँ पे खुद नहीं था, तो वहाँ पे भी उसकी शरद पवार की पार्टी को आधा कर दिया, शिवसेना को आधा कर दिया, वो लोग अलग हो गए। तो आप सोचो ना, यहाँ वो खुद मतलब खुद इन्वॉल्व है, मरा जा रहा है देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जाके दही चीनी का चला है वहाँ से, है ना? और दौड़ता हुआ आया, पता नहीं कौन सी गिटपिट कर रहा है, बटर बोल रहा है कि मतलब डेजिग्नेट के लिए बेचारा शब्द ढूंढ रहा था, वो तो था नहीं वहाँ पे मॉनिटर। चलिए वो एक अलग चीज़ है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि कितना डेस्परेट है बेचारा ये, किसी तरह वापस आऊँ तीसरी दफ़े और अपनी लूट-पाट चालू करूँ। तो भैया ये जो लोग आप मौका दे रहे हैं, आप अपनी ही गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप, अब मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? आपको देखिए एक गठबंधन चाहिए। अब गठबंधन इंडिया वाला आपको ऑफ़र कर रहा है। अगर आप कायदे से नेगोशिएट करोगे तो हो सकता है आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी मिल जाए या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मिल जाए या जो भी हो, देखा जाएगा, वो तो बात की बात है।
तो मगर मतलब नेगोशिएटिंग टेबल पे तो आओ, और मिनिस्ट्री तो आप नेगोशिएट करने में उस्ताद हो ही। तो यहाँ पे आप स्पीकर तक के लिए मरे जा रहे हो, मतलब नेगोशिएट करने के लिए। जबकि देखिए स्पीकर की परंपरा शुरू में भी रही है कि ऑपोजिशन का भी स्पीकर रहता है, हमेशा ऑपोजिशन का स्पीकर रहता है, वो क्योंकि बैलेंस कर लेता है। देखिए यहाँ पे वो मोदी वाले दिन तो लग गए ना, जब आपका स्पीकर ही मतलब वो भी आपकी पार्टी की भी लाइन लेके चलता है। यहाँ तो स्पीकर जो है न्यूट्रल रहता था, वो कितने रह चुके हैं इसके पहले, वो दादा थे जब चैटर्जी साहब, देखा नहीं था। तो ऐसे ऐसे स्पीकर्स का दौर फिर चालू होना चाहिए ना। तो भले ही ये, अगर ये वहाँ जाके भी बनाते हैं, जो भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो कई दिन चलेगा। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता चुका हूँ, गुरुजी वाला किस्सा भी बता चुका हूँ, इधर का भी बता चुका हूँ। तो कई दिन इसकी लक या बैड लक होल्ड आउट करती है, मुझे नहीं मालूम। तो अगर स्पीकर भी न्यूट्रल रहेगा ना, ऑपोजिशन का भी रहेगा, तब भी कंट्रोल में रहेगा मैटर। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस गटर में गिरने के बजाय आप इंडिया अलायंस के साथ अपना समझौता कर लीजिए। वहाँ पे देखिए आपके एमपी भी सुरक्षित हैं, आपकी पार्टी भी सुरक्षित है, और आपके जो भी हैं आपके नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपको वहाँ पे क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया सुरक्षित रहेगा। समझ गए आप? इस आदमी के साथ आप जाएँगे, फिर इसके गलत फैसलों में साथ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, फिर वही सब नाटक होएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप, पूरा देश आपके ऊपर थूके बाद में और गाली दे, जो आपका बेस है वो भी खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार और नायडू दोनों के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ पे देखिए केसीआर के साथ इसने वो करा, और क्या क्या हाल हुआ उसका, बिस्तर पे पहुँच गया बेचारा वो। हर जगह में देख लो, मतलब वो तो इंस्टेंट सब लोग दे ही चुके हैं, है ना। अकालियों के साथ किया तो अकाली घुस गए, मायावती को थोड़े दिन के लिए साथ लाया, मायावती घुस गई, जो साथ में आया सब गया भस्म। तो वो जो भस्मासुर वाली कहानी है, वो इसके ऊपर सीधा मोदी के ऊपर अप्लाई करती है। तो सोच लो, अभी भी टाइम है, समझ गए। ये मत सोचो कि कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो तुमको मतलब ज़रूरी है, ठीक है, स्वेरिंग इन होने दो अगर तुम्हें इतना वो है। और जब इनका वो आएगा, उसका टाइम आएगा क्या बोलते हैं, बहुमत प्रूव करने का, तो भैया गायब हो जाओ वहाँ से, सीधी सी बात है, ख़त्म कर लो। मगर उसकी नौबत ही क्यों आने देते हो? उसके पहले ही इंडिया वालों से मिल लो जाके, अपने आप इसकी स्वेरिंग इन जो है वो रुक जाएगी। अगर अगर आप लेटर भेज दोगे प्रेसिडेंट को। अकल से काम लेना चाहिए यहाँ पे। इस चक्कर में मत रहो कि भैया वहाँ पे मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। पार्टी अलग ख़त्म होएगी, अस्तित्व अलग ख़त्म होगा, इंडिया की बुराई अलग लोगे लोगों की, और न जाने और क्या क्या होगा। सोच लो, अभी 24 घंटे हैं। मे सेंस गेट इनटू योर हेड। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।